गुड मॉर्निंग। आज हम स्टैंडर्ड थर्ड में सब्जेक्ट इंग्लिश में ये मैरीगोल्ड की वर्कबुक देखने वाले हैं। तो इसमें हम वर्कबुक में फिल करने वाले हैं। तो ये वाली वर्कबुक आप सबको निकालनी है। ओके, तो इसमें यहाँ पे पेज नंबर 5 यूनिट 1, तो यहाँ पे हम फिल करेंगे। ओके, तो गुड मॉर्निंग, आंसर द क्वेश्चन वाई इज द चाइल्ड इन द पोएम हैप्पी। तो इस पोएम में चाइल्ड क्यों हैप्पी है? तो द चाइल्ड इन द पोएम हैप्पी बिकॉज इट इज मॉर्निंग, क्योंकि सुबह हो गई थी इसलिए चाइल्ड हैप्पी है। टू वॉम डज द चाइल्ड से गुड मॉर्निंग। तो चाइल्ड किसे गुड मॉर्निंग कहता है? तो टू द चाइल्ड से गुड मॉर्निंग टू द स्काई, सन, लिटल वाइन, बर्ड्स, ग्रास एंड बीज। तो स्काई को बोलता है, सन को बोलता है, लिटल वाइन्स को बोलता है, बर्ड्स यानी कि पक्षियों को बोलता है, ग्रास यानी कि घास को बोलता है, एंड बीज यानी कि मधुमक्खियों को गुड मॉर्निंग बोलता है। What does the child want to do? तो the child wants to go and play outside। तो चाइल्ड क्या सोचता है? चाइल्ड को कहाँ जाना है? तो उन सबके साथ उसे खेलने जाना है। Find out the opposite of the following words from the poem। तो यहाँ पे opposite word दिए गए हैं, तो यहाँ पे लिखने हैं आपको डे। डे यानी कि उसका ऑपोजिट क्या होता है? नाइट, दिन और रात। इन, तो इनका होता है आउट। अस्लीप, तो अस्लीप का होता है अवेक। राइट द करेक्ट ऑप्शन ए, बी, सी और डी इन द बॉक्स। तो यहाँ पे बॉक्स में आपको करेक्ट ऑप्शंस लिखने हैं। हाउ डज द चाइल्ड ग्रीट द बर्ड्स एंड ट्रीज। तो गुड मॉर्निंग। तो चाइल्ड बर्ड्स और ट्रीज को सुबह देखता है। हाउ डिड यू फाइंड आउट इट वॉज डे? वो आस्क्स दिस क्वेश्चन। तो द चाइल्ड, वो क्वेश्चन कौन करता है? तो चाइल्ड करता है। विच वर्ड इन द पोएम राइम्स विथ ट्रीज? तो बी, बीज। ट्रीज का राइमिंग वर्ड क्या होता है? बीज, ट्रीज, पीस। विच वर्ड इन द पोएम राइम्स विथ डे? तो अवे। डे का क्या होता है राइम्स वर्ड? अवे। विच वर्ड इन द पोएम राइम्स विथ सन? तो सन का रन होता है। विच वर्ड इन द पोएम राइम्स विथ टू? टू, तो यू, उसका यू होता है। What will you say when you meet your friend during lunch time? तो लंच का टाइम क्या होता है? आफ्टरनून में हम जो करते हैं उसे हम लंच कहते हैं, वो लंच का टाइम होता है। पीछे वाले पेज में What will you say when you leave school in the evening? तो इवनिंग में हम स्कूल से निकलते हैं, तो अब जब हम स्कूल से निकलते हैं तो हम गुड बाय बोलते हैं ना। व्हाट विल यू से व्हेन यू गो टू बेड? तो बेड, हम जब बेड में सोने जाते हैं तो गुड नाइट बोलते हैं ना। तो यहाँ पे पिक्चर्स दी गई है फ्रेंड्स, तो उस पिक्चर्स में से आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। ओके, दिस इज अ पिक्चर ऑफ ब्लैंक टाइम। तो इस पिक्चर में, ये पिक्चर डे की है या फिर नाइट की है? तो डे की है, तो यहाँ पे क्या आएगा? डे। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर? तो पिक्चर में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? ट्री, बर्ड्स, सन, डॉग दिखाई दे रहा है ना। ट्री है, सन है, बर्ड्स है और डॉग है और चाइल्ड्स भी हैं। ओके, काइट है, सब है। लेकिन
ओनली फॉर आपको लिखने हैं। नीचे दिया गया है फ्रेंड्स, ये नीचे जो दिए गए हैं ये भी पिक्चर दिया गया है, तो इसमें से भी आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। तो दिस इज अ पिक्चर ऑफ ब्लैंक टाइम। तो यहाँ पे ये पिक्चर कौन सी है, नाइट की पिक्चर है ना। तो व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, तो इस पिक्चर में आप क्या क्या देख रहे हो, तो मून, स्टार, क्लॉक एंड बेड। तो यहाँ पे मून दिखाई दे रहा है, स्टार भी दिखाई दे रहा है, क्लॉक दिखाई दे रही है और ये बेड भी दिखाई दे रहा है। ओके, अब आगे देखेंगे क्वेश्चन 4। व्हाट डू यू सी अराउंड द ड्यूरिंग द डे एंड एट नाइट, ड्रॉ एटलीस्ट 2 थिंग्स एंड राइट देयर नेम्स। तो यहाँ पे आपको डे की पिक्चर ड्रॉ करनी है और यहाँ पे नाइट की, और जो डे में आपको दिखाई दे रहा है वो लिखना है, और यहाँ पे 2 थिंग्स यानी कि 2 वर्ड यहाँ पे लिखने हैं और 2 वर्ड यहाँ पे लिखने हैं। ओके, तो आगे देखते हैं द मैजिक गार्डन। तो इसके क्वेश्चन देखेंगे, आंसर द क्वेश्चन। तो वेयर वॉज द मैजिक गार्डन, तो मैजिक गार्डन कहाँ पे था, तो द मैजिक गार्डन वॉज इन अ स्कूल प्लेग्राउंड। नेम द फ्लावर्स दैट ग्रू इन द मैजिक गार्डन। तो आपको मैजिक गार्डन में कौन कौन से फ्लावर दिखाई दे रहे थे, रोजी, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, पॉपीज एंड पेंसीज, आपने देखे थे ना। हु वेयर द लिटिल गार्डनर्स, तो द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल वर द लिटिल गार्डनर्स। तो स्कूल के बच्चे लिटिल गार्डनर्स हैं। Why did the flowers love the little children? The flowers loved the little children because they watered them and dug the ground. तो उस फ्लावर को लिटिल चिल्ड्रन क्यों पसंद है, वो उनको क्यों पसंद करते हैं, तो जो लिटिल चिल्ड्रन है वो उनकी प्यासी जड़ों को पानी पिलाते हैं और खुदाई भी करते हैं। Why did the birds love the little children? तो बर्ड्स क्यों पसंद करते हैं, तो वो बच्चे बहुत ही दयालु हैं और उनको खाना भी खिलाते हैं, इसलिए बर्ड्स को चिल्ड्रन पसंद है। What made the sun happy? सन क्यों हैप्पी है, seeing the children playing in the golden sunshine made the sun happy। तो जब चिल्ड्रन खेल रहे हैं तब गोल्डन सनशाइन यानी कि चमकता हुआ होता है सन, इसलिए हैप्पी है। तो चिल्ड्रन ऐसे कहते हैं। वाई डिड द फ्लावर स्टॉप देयर सॉन्ग, तो फ्लावर्स क्यों सॉन्ग गाते गाते चुप हो जाते हैं, तो द फ्लावर स्टॉप देयर सॉन्ग टू लिसन टू द चिल्ड्रन लाफिंग एंड सिंगिंग। तो बच्चे अचानक आ जाते हैं और हंसते हैं और गाना भी गाते हैं, इसीलिए फ्लावर्स स्टॉप हो जाते हैं। व्हाट डिड द फेरीज डू, तो फेरीज क्या करती हैं, यानी कि परियां क्या करती हैं, द फेरीज डांस्ड एंड sang स्वीट सॉन्ग्स। तो जो परियां हैं वो डांस करती हैं और स्वीट गाना भी गाती है। What sounds could the children hear in the garden? The children could hear the sweet song. तो चिल्ड्रन हैं वो स्वीट सॉन्ग गाते हैं। राइट द करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन लिखने हैं। हु वेयर द लिटिल गार्डनर्स, तो स्कूल चिल्ड्रन, स्कूल के गार्डनर्स कौन हैं, तो लिटिल गार्डनर्स कौन है, तो स्कूल के बच्चे। द फ्लावर्स लव्ड द चिल्ड्रन बिकॉज दे वाटर्ड देम, तो फ्लावर्स बच्चों को क्यों पसंद करते हैं, तो वाटर देम यानी कि वो उनकी प्यासी जड़ों को पानी पिलाते हैं, इसीलिए। द बर्ड्स लव्ड द चिल्ड्रन बिकॉज दे ब्रॉड ब्रेड फॉर देम, तो बर्ड्स क्यों करते हैं, तो वो उनको खाना खिलाते हैं, इसलिए। द सन वॉज हैप्पी टू सी द चिल्ड्रन रनिंग इन द गोल्डन सनशाइन, तो सन हैप्पी क्यों है,
तो बच्चे उसको गोल्डन सनशाइन कहते हैं इसलिए। ओनली द चिल्ड्रन कुड हियर द सॉन्ग ऑफ द फेरीज, तो चिल्ड्रन ही परियों को गाना गाते हुए और डांस करते हुए देखते हैं ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, फेरीज। फिल इन द ब्लैंक्स, तो यहाँ पे ब्लैंक्स आपको फिल करनी है। द स्कूल चिल्ड्रन वर द लिटल गार्डनर्स, स्कूल के बच्चे लिटल गार्डनर्स है। द फ्लावर्स लव्ड द चिल्ड्रन बिकॉज दे वाटर्ड देम, तो बच्चे प्यासी जड़ों को पानी पिलाते हैं। द बर्ड्स लव्ड द चिल्ड्रन बिकॉज द ब्रॉट ब्रेड फॉर देम, तो बर्ड्स को खाना खिलाते हैं। द सन वॉज हैप्पी टू सी द चिल्ड्रन रनिंग इन द गोल्डन सनशाइन। द सनफ्लावर वॉज टॉल, द सनफ्लावर टॉल होता है। द मैरीगोल्ड वॉर अ ब्लैंक ड्रेस, तो मैरीगोल्ड गोल्डन ड्रेस, गोल्डन मैरीगोल्ड की ड्रेस कैसी होती है, गोल्डन। द ड्रेसेस ऑफ द फेरीज वेयर मेड ऑफ फ्लावर्स, तो फेरीज की ड्रेसेस के ऊपर फ्लावर्स है। द विंग्स ऑफ द फेरीज वर मेड ऑफ सनशाइन, और यहाँ पे आपको राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। बॉल, तो बॉल का टॉल और वॉल। नियर, तो डियर हियर। सील, सेल, तो टेल वेल। बेड, रेड हेड। रिंग, तो सिंग विंग। What do you see in a garden? Write any two names of the following, तो गार्डन में जो कुछ दिखाई दे रहा है, ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, थिंग्स, टूल्स, तो उसके टू नेम यहाँ पे लिखने हैं। तो ट्रीज, तो मैंगो ट्री एंड अशोका ट्री। फ्लावर्स, तो रोज एंड मैरीगोल्ड। बर्ड्स, तो कुकू एंड पिजन। इंसेक्ट, तो बी एंड बटरफ्लाई। थिंग्स, तो स्विंग एंड स्लाइड। टूल्स, तो स्पेड एंड वाटरिंग कैन। यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे पिक्चर दी गई है, तो उस पिक्चर में से आपको 5 सेंटेंस यहाँ पे लिखने हैं। तो ये क्या है, गार्डन है। तो दिस इज अ लवली गार्डन। देयर आर मैनी ट्रीज इन द गार्डन। इट हैज सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, तो यहाँ पे गार्डन है वो लवली है। यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हैं यानी कि पेड़ हैं। यहाँ पे सॉफ्ट ग्रीन ग्रास है, ये सारे हैं ना ग्रीन ग्रास। और आपको 2 सेंटेंस खुद लिखने हैं। ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग हैप्पीली, सम बॉयज एंड गर्ल्स आर प्लेइंग ऑन स्लाइड्स एंड अ सी सॉ। यहाँ पे नेम द फ्लावर्स, यहाँ पे फ्लावर्स के नेम लिखने हैं। तो एक कौन सा फ्लावर है, तो ये रोज है, ये है लोटस, ये वाला है सनफ्लावर और ये वाला है मैरीगोल्ड। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रोनाउन, तो यहाँ पे प्रोनाउन दिए गए हैं, तो उसकी ब्लैंक यहाँ पे आपको ब्लैंक फिल करनी है। फिल इन द ब्लैंक, तो ब्लैंक आर अ गार्डनर्स, तो यहाँ पे दे भी आ सकता है और यू भी आ सकता है। ओके, ब्लैंक आई एम स्नेहा, तो आई एम स्नेहा। इज अ टीचर, तो सी इज अ टीचर। ब्लैंक आर चिल्ड्रन, दे आर चिल्ड्रन। इज अ काइट, तो इट इज अ काइट। ब्लैंक इज राज, ही इज राज। ब्लैंक इज माई सिस्टर, तो यहाँ सी इज माई सिस्टर। ब्लैंक आर फ्लावर्स, दे आर फ्लावर्स। राइट नेम्स ऑफ द नाउन्स, तो यहाँ पे नाउन्स लिखने हैं। तो पर्सन में जेठालाल, बबीता, चंपकलाल एंड अंजलि, तो यहाँ पे नेम लिखने हैं। प्लेस, तो प्लेस स्कूल एक प्लेस होता है, गार्डन होता है वो भी प्लेस होता है। फॉर्म एंड टेम्पल। एनिमल, तो एनिमल में डॉग, कैट, लायन, रैबिट, वो एनिमल में आता है। थिंग, तो बुक, एप्पल, ट्री एंड पेन। ओके, और यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक गार्डन की पिक्चर ड्रॉ करनी है और आपको यहाँ पे कलर करने हैं। ओके, थैंक यू।